स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। लाइट का सेकेंड पार्ट देखते हैं। आज की क्लास में हम स्फेरिकल मिरर के जो स्फेरिकल मिरर आपसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसके रिगार्डिंग जो है कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास का मेन टॉपिक यही रहेगा आपका, जिसमें हम पोल देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर का पोल क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी डिस्कस करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, एपर्चर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ और फोकल प्लेन। इन सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में हम। लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे फर्स्ट पार्ट में, रिफ्लेक्शन को हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो गए थे। उसके बाद स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल मिरर के टाइप्स भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप जाके देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, पोल। पहले फिगर से देख लेते हैं, इसके बाद डेफिनेशन आते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो आपका कॉनकेव मिरर होता है, इसकी आउटर सरफेस क्या होती है, पॉलिश्ड होती है, और इनर सरफेस से आपका क्या होता है, रिफ्लेक्शन जो प्रोसेस होता है वो इनर सरफेस से होता है। ठीक है, तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर इस कॉनकेव मिरर पे अगर आपकी पड़ेंगी, ये है आपका कॉनकेव मिरर। अगर कॉन्वेक्स बनाएंगे तो इनर सरफेस को पॉलिश कर देंगे। ठीक है, तो उसमें कोई डिफरेंस खास है नहीं, बस आपको सरफेस का ध्यान रखना है। तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई इस मिरर के ऊपर पड़ी इस तरीके से। ठीक है, अब क्या हुआ आपका, ये मिरर का पार्ट है तो इसको क्या मानेंगे, ऊपर M1 और ये क्या मान लेंगे, M2। ये आपका हो गया मिरर। तो जो मिरर का बीच का पार्ट होता है, मिड पार्ट जो होता है, वो आपका क्या कहलाता है, पोल। जस्ट मिड का जो पार्ट होगा तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, P से डिनोट करेंगे। अब होता क्या है, रिफ्लेक्शन, जैसे कि लाइट गई मिरर के ऊपर पड़ी और पड़ने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन प्रोसेस होगा। रिफ्लेक्शन प्रोसेस पे क्या होगा, सारी रेज टकराने के बाद किसी एक पॉइंट पे वापस आके क्या हो जाएगा, मिल जाएंगी। तो किस तरीके से मिलेगी, देखिए ये जो 90 डिग्री पे लाइट रे आई है, ये इसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगी जिस डायरेक्शन में आई है। ठीक है, अब देखिए ये गई रे आपकी और वापस कैसे आ रही, पहली वाली टकरा के ये आई, दूसरी वाली टकरा के ये आई, तीसरी वाली ये, और चौथी वाली जो बिल्कुल सीधे गई थी वो 90 डिग्री पे गई थी तो वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। फिर ये आपकी फिफ्थ वाली हो गई, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। ध्यान रखिएगा, अगर कोई नॉर्मल आपकी लाइट रे आ रही है सीधे सीधे किसी सरफेस पे 90 डिग्री पे, तो लाइट रे जस्ट इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन के बाद वापस चली जाएगी। ठीक है, अब ये आपका फिगर बन गया। अब इसमें हम क्या देखेंगे, जिस पॉइंट पे सारी लाइट रेस मिलती हैं, ये पॉइंट आपका कहलाता है फोकस, जहाँ पे सारी रेस वापस आके मिलती है। और जहाँ फोकस होता है, फोकस के थोड़ा सा आगे ही पॉइंट पे पोल वाली ही लाइन में क्या होता है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे होता है, ये आपका जो मिरर है वो स्फेयर का ही तो पार्ट है। तो स्फेयर जो, जैसे मान लो एक स्फेयर बना रहे तो उसका जो सेंटर होता है वही सेंटर आपका क्या है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे ये पूरा मिरर क्या होगा, बना होगा। आप देखते हैं, फोकस हो गया, पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया।
प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी हो जाएगी, यही एक्सिस जो सीधी सीधी एक्सिस आपको दिख रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। इसके बाद हो गया आपका फोकल लेंथ की बात की थी हमने, तो ये जो फोकस होता है आपका, फोकस से लेकर के पोल के बीच की डिस्टेंस जो होती है ये आपकी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। कहाँ से, फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। एक एपर्चर वर्ड यूज़ किया था, एपर्चर वर्ड क्या होता है आपका, जितना मिरर का जितना पार्ट जहाँ से आपका रिफ्लेक्शन प्रोसेस पॉसिबल होता है, दैट इज़ M1 M2। तो M1 M2 आपका क्या हो जाएगा, एपर्चर हो जाएगा। ये हो गया मेन पार्ट जो हमें आज की क्लास में डिस्कस करने थे। दो पार्ट मैंने फिगर से बता दिए, अभी हम डेफिनेशन आपको बताएंगे। जैसे ये कॉनकेव मिरर है आपका, सेम ऐसे कॉन्वेक्स के केस में भी फिगर बनेगा, बस उसमें क्या हो जाएगा, देख लेते हैं अच्छा फिगर कैसे बनेगा उसको भी। अब क्या करेंगे हम, इसकी आउटर सरफेस को क्या करेंगे, अभी आउटर सरफेस थी, अब आउटर सरफेस आपकी कैसी हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी, और इनर सरफेस आपकी कैसी हो जाएगी, पॉलिश सरफेस हो जाएगी। ठीक है, इसको हम पॉलिश कर देते हैं। तो ये मिरर आपका कैसा हो जाएगा, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, और ये मिरर आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर। फिर वही चीज़ें डिस्कस करेंगे, जहाँ पे मिड पे मिलेगा ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। पोल वाली ही लाइन को अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये जहाँ पे जाएगा, ये लाइन ऐसे बढ़ती जाएगी, ये पूरी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, इसी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करेगा। अब क्या होगा, लाइट रे जब जाएंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से टकरा के क्या हो जाएंगी, वापस चली जाएंगी, इस तरीके से टकराई और ऐसे वापस चली गई। 90 वाली तो इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आई है उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी आपकी, वापस चली जाएगी, आएगी भी इधर और इधर ही वापस चली गई। और इधर वाली टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ऐसे चली जाएगी। फिर ये वाली आई और ये ऐसे चली गई। ठीक है, अब अगर इन लाइन को हम डॉटेड इस तरीके से टकराने के बाद चली जाएंगी, फिर अगर इनको हम, ये जो रिफ्लेक्ट हुई है लाइट रे, अगर इनको हम आगे बढ़ाएंगे, इमेजिन करेंगे कि मान लिया ये लाइट रे आगे कहीं जाके किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं, तो वो पॉइंट हम बना देंगे। ठीक है, थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यहाँ कर देते हैं, जहाँ पे मिलती हैं वो पॉइंट आपका क्या था, फोकस था। तो ऐसे सारी लाइट रे आपकी कहाँ जाके मिलेंगी, एक्चुअल में आपको फोकस पे मिलती हुई दिखेंगी। ठीक है, तो ये आपका फोकस हो गया। फिर से P और F के बीच की डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी। और क्या रह गया इसमें, पोल हो गया, फोकस हो गया आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, M1 M2 फिर से अपर्चर हो जाएंगे, P और F के बीच की लेंथ फोकल लेंथ हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। सारी चीज़ें जैसे इसमें थी वैसे इसमें। एक चीज़ आप नोटिस करिएगा कि यहाँ पे आपको एक्चुअल लाइट रेज जो है एक पॉइंट पे मिलती हुई दिख रही है रिफ्लेक्शन के बाद। तो ये मिरर आपका कैसा मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। और कॉन्वेक्स मिरर आपका क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए जैसे आप टॉर्च जला रहे हो तो आप देख रहे हैं सारी लाइट्स जो हैं हर डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रही, फैल रही हैं, इसलिए इसको डाइवर्जिंग कहते हैं। और इसमें सारी लाइट जो है एक पॉइंट पे आके मिल जाती है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, फिगर आप बना लीजिए, फिर एक फिगर के साथ हम डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से आपको ये देखना है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में आप कंफ्यूज ना हो, कौन सी सरफेस पॉलिश्ड है, इसका ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहली डेफिनेशन हम लिखते हैं पोल की। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पोल क्या होता है। पोल तो बता ही दिया था, मिरर का जो है जो मिड पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोल। तो डेफिनेशन हो जाएगी, द सेंट्रल पॉइंट of the reflecting surface of the mirror is known as
पोल, और रिप्रेजेंट पोल को किससे करते हैं, P। आप इस सिंबल को यहाँ लिख लीजिए, जहाँ पे आपने पोल हेडिंग लिखी है वहीं पे लिख लीजिए ब्रैकेट में P। सेकेंड देख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो क्या हो जाएगा, द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम किससे डिनोट करते हैं, C से। द सेंटर ऑफ द स्फीयर of which mirror forms a part। कहने का सेंस ये है कि जिस स्फीयर से हम मिरर को कट करते हैं तो जो उसका सेंटर होता है वही आपका क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। थर्ड वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही सेंटर ऑफ कर्वेचर जहाँ से हम स्फीयर को ड्रॉ करते हैं, तो वो जो रेडियस होता है सेंटर से लेकर के स्फीयर के पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, वही आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द रेडियस ऑफ द स्फीयर of which the mirror forms a part is called radius of curvature। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद हम देखेंगे, तो अगर इस फिगर से देखें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी क्या हो जाएगी, PC फिगर से। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए इन फिगर PC इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो जाएगी, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर is extended in both sides is called principal axis। कहने का सेंस है कि प्रिंसिपल, कहने का सेंस ये है कि जो आपका ये P पॉइंट है दैट इज़ पोल, इस पोल को अगर हम आगे की तरफ बढ़ा दें कोई भी लाइन, और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन को अगर हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें, तो ये स्ट्रेट लाइन आपकी क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। इसके बाद देखते हैं एपर्चर। फिफ्थ पार्ट एपर्चर। फिगर से एपर्चर मैंने आपको क्या बताया था कि M1 और M2 आपके क्या हैं,
एपर्चर है। तो इसका हो जाएगा द डायमीटर ऑफ द पेरीफेरी of the mirror is called aperture। प्रिंसिपल फोकस देखते हैं। अभी मैंने आपको फिगर में बताया था कि रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे लाइट आकर मिलती हैं वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है, फोकस। और जहाँ पे मिलती हुई आपको दिखती हैं, अभी जो दूसरा वाला फिगर हमने बनाया था कॉन्वेक्स मिरर का, उसमें आपने देखा था, हमने उसको डॉटेड दिखाया था, तो दिख रही थी कि वह मिलेंगी जाके आगे। तो इस टाइप के दोनों डेफिनेशन आप कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, द पॉइंट, और पॉइंट है कहाँ आपका, प्रिंसिपल एक्सिस पे। द पॉइंट on the principal axis at which light rays parallel to the principal axis after reflection कहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, फ्रॉम द मिरर एक्चुअली मीट, यहाँ पे आपने देखा है फिगर में सारी लाइट आकर के एक पॉइंट पे मिली, एक्चुअली मीट और appears to meet or appear to meet is called principal focus। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, F से, ठीक है, वहीं लिख लें ऊपर F। प्रिंसिपल फोकस के बाद देखते हैं फोकल लेंथ, देखते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हमें स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, द डिस्टेंस बिटवीन pole and focus is known as focal length। हम फोकल प्लेन, तो फोकल प्लेन की डेफिनेशन लिख लें, द प्लेन perpendicular to the principal axis and passing through focus of the mirror is called focal plane। अब देखिए क्या होता है, ये आपका फोकस, ठीक है, और ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन फोकस से पास होगा, ठीक है, जैसे कि इस टाइप से, तो ये प्लेन आपका क्या कहलाएगा, फोकल प्लेन कहलाएगा, ठीक है। बाद हम नेक्स्ट क्लास में साइन कन्वेंशन को देखेंगे
किस तरीके से साइन कन्वेंशन जो है इमेज फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करता है। और इसी तरीके से साइन कन्वेंशन कंप्लीट होने के बाद हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि अलग अलग पोजीशन पे अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस हिसाब से उसकी इमेज किस तरीके से बनेगी। इमेज फॉर्मेशन जो है हम दोनों केस में देखेंगे, कॉनकेव मिरर के केस में भी देखेंगे और कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी देखेंगे।